हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। फ्रेंड्स, आज हम कुछ मैथ में जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें हमें डायरेक्ट मतलब ऑप्शनल तो पेपर आता ही है, तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक सही रहता है, बाकी के 3 गलत रहते हैं, तो चूज़ करना होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आज हमने एक सेट टाइप से बनाया हुआ है, सभी हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको, और ये क्वेश्चंस काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। साथ में एक कॉपी, आप जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हों उसमें आप इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको इनमें से क्वेश्चंस 1 या 2 मिल ही जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को, अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो पहली चीज़ है कि माइंड में माइंड सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता चल जाता है तो फिर वो चीज़ याद करने में नहीं रह जाती, फिर वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, तो हमें याद नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आपको अच्छे से इनको समझ लेना है, समझते हुए याद करना है। ठीक है, तो समझ लेना है पहले अच्छे से, तो याद तो अपने आप हो ही जाएगा। तो देखते हैं हम, जैसे कह रहा है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत होती है। तो हमने आपको क्या बताया था कल, पूर्णांक संख्याएं कौन सी, जैसे हम अगर रियल लाइन पे दिखाते हैं आपको, तो देखिए पहले वाले का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा 0 1 0, इधर को 1 1 2 3 4, अप टू कहाँ तक जाएगा, इधर जाएगा प्लस अनंत तक। इधर में प्लस अनंत तक जाता है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट साइड में किधर तक जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। तो जब माइनस अनंत तक जाएगा, आपको पता है ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, और निगेटिव में कोई भी नंबर जितना ही बड़ा होता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। ठीक, जैसे -5, अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो आप क्या आंसर देंगे, -4 बड़ा है, क्योंकि निगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा, किसी से, जैसे आप किसी से उधार लेते हैं, कोई ऋण लेते हैं, तो ऋण कितना, आप निगेटिव जितना कम लेंगे उतना ठीक रहेगा ना, जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही कठिन बात रहेगी। उस तरीके से यहीं पर ये चीज़ पता चल रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे लेफ्ट साइड में आप आ जाइए, क्या दिख रहा है, अनंत। इसलिए क्या होती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, अनंत होती है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखिए सेकेंड में क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम रियल लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस तरीके से हमने लिखा 0, फिर 1 2 3 लिखा हमने। ठीक, ये है हमारी नंबर लाइन। हमने आपको बताया था यहाँ पर एक स्टेटमेंट और हो सकता है, क्या, जहाँ पे परिमेय लिखा वहाँ पे वास्तविक भी आपसे आ सकता है, पूछा सकता है। 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होंगी। क्योंकि देखिए अब जैसे 1 और 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अनंत, आप गिनती नहीं कर सकते इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, तो वो कितनी हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगी। फिर अगर बाई चांस हमने यहाँ की एक परिमेय संख्या ली, एक यहाँ की ली, तो फिर इसके बीच अनंत हो गई ना परिमेय संख्याएं। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और दूसरा स्टेटमेंट क्या आ सकता है आपके पेपर में, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच भी क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक, तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 होती है। तो देखिए कल हमने आपको बताया था पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के सबसे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, मीन्स सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो गई जाके, 0, मीन्स सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसका। थर्ड में क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्याएं हमने आपको क्या बताई थी, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ
खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, मीन्स उसके सिर्फ दो गुणनखंड हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी थी? 2, 3, 5, 7 फिर 11 इस तरीके से थी। ठीक, तो सबसे छोटी हमसे पूछी है अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2 ही तो हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो गई जाके सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ठीक, फिर बाद में अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी हमने लिखी थी, वही फिर से लिखिए, 2, 3, 5, 7 फिर 11। तो देखिए यहाँ पर क्या सबसे बाकी सभी अभाज्य संख्याएं आपको क्या नजर आ रही हैं? 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? विषम है। बट 2 क्या है? 2 है सम संख्या, मीन्स एकमात्र अभाज्य समअभाज्य संख्या होती है। ठीक, ये हो गया। फिर बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब ये तो बात हो गई अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्याएं हमने आपको कल बताई थी, भाज्य संख्याएं कौन सी होती थी? जो खुद जिसके 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड हो जाते हैं, मीन्स जिसका 1 गुणनखंड हो, खुद वो संख्या खुद की अपनी गुणनखंड हो और उसके अलावा भी कोई और गुणनखंड बन जाए, वो संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 2, 3 तो निकल ही गया था, बचा क्या? 4। तो मीन्स 4 क्या हो जाती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाती है। फिर क्या होता है? भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती, बिल्कुल हो सकती। देखिए भाज्य संख्या हमने 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर क्या लिखा? 4, 6, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर क्या हो गया? 10 हो गया, फिर क्या हो गया? 11, 12 हो गया, 13, 14, फिर 14, 15 हो गया। ठीक, तो देखिए हम क्या कह रहा है? भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती। 4 क्या है? सम, 6 सम, 8 सम, जबकि 9 क्या हो गया? विषम हो गया। फिर 10 सम, 12 सम, 14 सम, फिर 15 क्या हो गया? विषम हो गया। मीन्स सम और विषम दोनों आ रही हैं किसमें? भाज्य संख्याओं में। मतलब भाज्य संख्या क्या होती हैं? सम और विषम दोनों होती हैं। ठीक, फिर बात आती है पाई क्या है? हमने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर 9 नंबर पॉइंट कह रहा है समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। आवर्त क्या होती संख्याएं? इस तरीके की संख्याएं, जैसे ये लिखा हमने 0.5 बार, इस पे बार लगा दिया। बार का मतलब होता है ये संख्या क्या करेगी? रिपीट होगी। जैसे 5, 5, 5 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये संख्या रिपीट होती रहती है। तो जब ये संख्या रिपीट होती रहती है तो इसको हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। अभी तो आपको हम इसकी बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक बताए दे रहे हैं। जैसे 5 पर बार लगा है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधे क्या हो जाता है? ये 5/9 हो जाता है इसका आंसर। हम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बताएंगे। तो देखिए ये 5/9 जब हो जाएगा तो क्या होगा जाके? मीन्स परिमेय संख्या हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं? समस्त आवर्त दशमलव संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, फिर ये हो गया। अब देखते हैं अब क्या बताना है हमको। देखिए अब बाकी ये 2 आपको फैक्ट याद कर लेने हैं। क्या फैक्ट याद करना है? 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। क्या होगा? इसका भी फार्मूला है निकालने के लिए, इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब सभी नंबर्स लिख लें, उसमें से काउंट करके भी निकाल सकते हैं और भी तरीके हैं। तो आप इसको सीधे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम वहाँ पर पहले सभी नंबर्स लिखें 1 से 50 तक, फिर काउंट करें कि बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। क्या याद करना? बहुत ईजी है। 1 से 50 तक में 15 याद करनी है भाज्य संख्या, 1 से 100 तक में 25। फिर बात आती है वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हो सकती हैं। ये हमने भी आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। फिर बात आती है काल्पनिक संख्या को आयोटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कल हमने बताया था जहां पर आई आ जाए वो नंबर कैसा हो जाता है? काल्पनिक नंबर हो जाता है। मीन्स वो संख्या काल्पनिक संख्या हो जाती है जहां पर आयोटा आ जाता है। जैसे कहीं पर अगर लिखा है आई लिखा है तो ये काल्पनिक संख्या है। 2i लिखा है काल्पनिक संख्या है। 3 + 2i लिखा है, ये भी काल्पनिक संख्या। 7 + 8i लिखा है, ये भी काल्पनिक संख्या। मीन्स जहां पर i आ जाएगा वो कैसी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। फिर बात आती है शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। मीन्स शांत दशमलव संख्या, जैसे हमने लिखा
जैसे हमने लिखा 0.6 लिखा, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे 10 बढ़ जाएगा, क्या आया 6/10 आया, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 मीन्स 3/5। 3/5 किस तरीके का नंबर आपको नजर आ रहा है? परिमेय ना, जब P/Q के फॉर्म में आता है तो वो नंबर कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर बाद में बात आती है ऐसा युग्म जिनके बीच मासा एक हो, सहभाज्य सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए सहभाज्य संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, जैसे हमने लिखा 3 और 3,4, इनके बीच देखिए 3 के फैक्टर और 4 के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना है, ठीक। तो ये कैसी हो गई? सहभाज्य संख्याएं हो गई। जैसे हमने लिखा 5 और 6, इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं मिलना है। जैसे हमने लिख लिया 7 और 11, इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं मिलना है। तो इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके बीच मासा एक हो। मासा क्या होता है? कोई दो नंबर्स के बीच जो कॉमन मिल जाता है वही तो मासा होता है, ठीक। HCF जिसको बोला जाता है। तो अगर उनके बीच कुछ भी हमें मासा नहीं मिल रहा है तो वो संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी, और मतलब जिनके बीच मतलब कुछ भी हमें बीच एक मासा मिल जाए, मासा जिनका एक हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मिले, तो नॉर्मल सी बात है कि 1 ही माना जाएगा, तो क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्याएं। फिर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती ये भी समझ लीजिए। कल भी हमने आपको बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं। काउंटिंग नंबर जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक लिखेंगे? कोई गिनती है भला? बताइए कहाँ तक लिखेंगे? कोई गिनती जब नहीं हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत तक जाएगा। अब अनंत क्या होता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर हमसे पूछ ली जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस तरीके से हमने आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप ये हम एक साइड हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको दिया है वो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको एग्जाम्स में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।